डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग अब डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात यहाँ पे यही होगा कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बात कि जितना भी चीज़ आप इंडेफिनिट में पढ़े हैं वो सारा चीज़ यहाँ भी यूज होगा, इसलिए उसको रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रेशन या डेफिनिट इंटीग्रल। देखिए, सबसे पहला बात है कि व्हाट इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। पहला सवाल यहाँ है कि व्हाट इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए कुछ ऐसा लिखते हैं लिमिट के साथ ए से बी एफ एक्स डी एक्स, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखते हैं। तो ये फॉर्मेट डेफिनिट इंटीग्रल का है। यहाँ पे क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है, एंड फाई is a function of x such that phi dash of x, जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो मान लीजिए f ऑफ x आ रहा है। ठीक है, फॉर ऑल x in the domain of f। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट डाले तो आप तो जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या हुआ, फाई ऑफ एक्स प्लस सी हुआ। तो यहाँ पे लिमिट डालने का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। जो यहाँ पे है इसका नाम क्या है, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ए, ये क्या है, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। और बी क्या है, बी है अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां तक तो आप समझ रहे थे कि ये हो गया। अब यहाँ पे ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट का एक टुकड़ा लाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, ए से बी। अब इसके अंदर पहले अपर लिमिट डालेंगे, ये पूरा चीज देखिएगा। इसके अंदर क्या डालेंगे, अपर लिमिट, वर्किंग रूल यही है। तो ये हो गया फाई ऑफ बी प्लस सी माइनस लोअर लिमिट डालेंगे फाई ऑफ ए माइनस सी। तो यहाँ पे कांस्टेंट का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सी लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे इसको क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ अपर लिमिट माइनस फाई ऑफ लोअर लिमिट। कभी कभी अगर लिमिट असाइन करने में दिक्कत हो, जैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, जब आप अपर लिमिट डाल रहे हैं या लोअर लिमिट डाल रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई दिक्कत महसूस हो तो लिमिट का सहारा ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, स्टार मार्क करके, इफ वी आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी
in finding phi of A और phi of B, तब हम लोग क्या करते हैं, उस केस में लिमिट को सहारा बनाते हैं। A से B एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टूवर्ड्स b phi of x माइनस लिमिट x टेंस टूवर्ड्स a phi of x, phi of x। अगर कोई दिक्कत हो तो लिमिट को सहारा बनाइए, ठीक है। उसके बाद भी वो अनडिफाइंड अगर सिस्टम होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना है कि यहाँ से क्या हो जाए, वैल्यू निकाल ले, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का यूज भी करके वो वैल्यू कैलकुलेट कर ले, ठीक है। उसके बाद भी आप जानते हैं सारा चीज़ का तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं ना करता है, तो उसको बाद में देखेंगे। पहले है कि वो चीज़ जिसका आंसर आएगा, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे कंडीशन भी है उसके लिए, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b। तो ये क्या होता है, यहाँ तक तो आप जान ही रहे थे बिना लिमिट बाउंड्री के। अब इस पे लिमिट अगर लग गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लग गया, तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ आइए, जो इंटीग्रेट करके आया उसमें पहले अपर लिमिट डाल दीजिए, माइनस फाई एक्स में x के जगह पे a डाल दीजिए, दोनों के बीच में क्या है, माइनस। तो ऐसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करते हैं, ठीक है। ये वर्किंग रूल पहला क्या हुआ कि भाई जैसे आप इंडेफिनिट इंटीग्रेट करते थे वैसे इंटीग्रेट कर लीजिए, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दीजिए वैल्यू x की जगह पे, जो इंटीग्रेट करके आया है फंक्शन उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दीजिए और बीच में क्या कर दीजिए, माइनस। कभी अगर डायरेक्ट वैल्यू डालने में दिक्कत हो रहा है तो एग्जैक्ट में लिमिट को बुला लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। अब हम लोग एक और चीज देखेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिएगा फिर से वही लाइन है, अब किसका बात हो रहा है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसका बात करना है। मान लीजिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल a, b पे, और थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचिए कि वो एक्स एक्सिस से ऊपर ही है, ध्यान से देखिएगा, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब वो देख लेंगे। मान लीजिए कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ही है a से b में, यहाँ a हो गया और यहाँ कहीं b हो गया, इसका नाम क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब हम लोग a से b जो इंटरवल है उसको n टुकड़ा में तोड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, n टुकड़ा में तोड़ना चाहते हैं। सबसे पहला लाइन यहाँ क्या है कि इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b, ठीक है, we are splitting close interval a, b into n सब इंटरवल, मान लीजिए n सब इंटरवल, n टुकड़ा में तोड़ दिए। मान लीजिए पहला अगर देख रहे हैं तो इसका नाम x0 रख रहे, मान लीजिए, या x1 से शुरू कर लेते हैं, x1 ऐसे, x2, फिर
x3 डॉट डॉट, इसका नाम xn-1 रख देते हैं। तो कोई रस्सी को अगर n-1 जगह पे काट दीजिएगा तो टोटल टुकड़ा n हो जाएगा। तो ये कैसा है, मान लीजिए कि a बराबर x0, x0 से बड़ा है x1 से बड़ा है x2 डॉट डॉट बड़ा है xn-1 से बड़ा है xn, और xn क्या है b, ऐसे तोड़ दिए। ठीक है, तो अगर हम अप्रोक्सीमेटली इसका एरिया निकालना चाहे, अगर हम बहुत ज़्यादा टुकड़ा में तोड़ देंगे तो ये छोटा छोटा रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा। लेकिन कब वो दिखाई देगा रेक्टेंगल जैसा, जब हम इसको इन्फानाइटली स्मॉल, जैसे ये अभी आर्क है, मान लीजिए आर्क जैसा दिख रहा है, कर्व जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर इन्फानाइटली स्मॉल चेंज देखे अगर x में, तो उस केस में ये एक रेक्टेंगल जैसा बिहेव करेगा। जैसे अगर एक पतला सा ऐसे ले लिया, तो ये वाला रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर हम एक क्वांटिटी ला रहे हैं, मान लीजिए डो आर, अगर इसको कर दिए XR माइनस 1, तो ये गैप हो जाएगा। और मान लीजिए एक और चीज देख रहे हैं, एक एप्सिलॉन आर ला रहे हैं, मान लीजिए एप्सिलॉन आर, या ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख देते हैं, एप्सिलॉन आर एक क्वांटिटी लिए, बिलोंग्स टू, ये कहीं है XR माइनस 1 और XR के बीच में, अगर ये वैल्यू है, इसका नाम क्या है, y इज इक्वल्स टू fx। तो अगर हम छोटा छोटा रेक्टेंगल का एरिया अप्रोक्सीमेट करके निकालना चाहेंगे तो क्या हो सकता है, सोचिए थोड़ा सा। तो f ऑफ एप्सिलॉन आर इनटू अगर डो आर कर दे, ये लेंथ, मान लीजिए छोटा सा लेंथ, ये छोटा सा ब्रेथ, और ये लेंथ कौन देगा, f ऑफ एप्सिलॉन आर। कहीं से ले लें, इसके बीच में कहीं से ले लें, ये बहुत क्लोज होगा तो बराबर जैसा दिखाई देगा, f ऑफ एप्सिलॉन आर इंटू डो आर। और इसमें अगर एक सिग्मा लगा दे, ऐसे करके सबको जोड़ दे, मान लीजिए r इज इक्वल्स टू 1 to n कर दे, तो ये छोटा छोटा रेक्टेंगल का अप्रोक्सीमेट एरिया होने लगेगा। इसी में अगर लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी कर दीजिएगा, ये जो टुकड़ा तोड़े हैं ये अगर बहुत छोटा होगा तो सही में वो रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो चीज देख रहे हैं आप, ये बराबर होगा इंटीग्रेशन a से b fx dx के। ठीक है, इसको दूसरे भाषा में भी देखेंगे, मतलब अदर वर्ड्स पे भी देखेंगे, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस वीडियो को रिपीट करके। हम लोग क्या किए, ए से बी जो चीज था उसको एन सब इंटरवल में तोड़ दिए। ठीक है, एन सब इंटरवल में तोड़ दिए। अब एक क्वांटिटी डिफाइन किए, डो आर, चेंज इन एक्स का गैप ले लिए, जैसे x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, ऐसे करके ले लिए, xn माइनस 1। ठीक है, अगर आप इस पे चलिएगा कि भाई f ऑफ जो हाइट अचीव हुआ, आई इंटू विड्थ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलता जाएगा। वो रेक्टेंगल की तरह कब बिहेव करेगा, जब आप उसको इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ दीजिएगा, तो ये बहुत छोटा गैप होगा, तो ये स्ट्रेट जैसा बिहेव करेगा। जैसे अगर कोई सर्कल भी होता है, अगर एलिमेंटल लेंथ लेते हैं तो dl, तो वो लगता है कि जैसे स्ट्रेट है। ठीक है, आप थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर या डी थीटा बराबर dl बाई आर, ऐसा कुछ यूज करते हैं अदर सब्जेक्ट्स में। तो अगर n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी लगाए तो ये वाला एरिया इंटीग्रेशन दे रहा है ना। अब ऊपर नीचे दोनों होगा तो उसके हिसाब से देखेंगे। थोड़ा सा और देखिए, ये तो हुआ शुरुआती बात, लेकिन हम लोग को
थोड़ा सा लिमिट एज ए सम, ये जो देख रहे हैं इसका एक्चुअल में नाम लिमिट एज अ सम है। मान लीजिए इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, कन्फाइन करते हैं चीज़ों को, और एक जो डायरेक्ट डेफिनेशन यूज करना है लिमिट एज ए सम में, उस पे ले जाना चाहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचिए कि जो x1 है, देखिए आप लगाए लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है, तो आपका गैप कितने का है, b माइनस ए टोटल। आप उसको n टुकड़ा में तोड़े थे, तो हर टुकड़ा कितना का हुआ, जब आप इन्फिनाइट कर देंगे तो ये सब इंटरवल का जो साइज होगा वो सेम हो जाएगा, इक्वल सब इंटरवल बन जाएगा। उसका नाम दे दिए h, उसका नाम क्या दे दिए, h। अभी हम क्या कर लिए, इक्वल सब इंटरवल बना लिए, इक्वल सब इंटरवल, n सब इंटरवल बना लिए। अब अगर हम a से b में मान लीजिए n-1 टर्म डालना चाहते हैं और सब बराबर बराबर है, तो a से कितना आगे गए होंगे, देखिए, तो b बराबर क्या होगा, AP लगाइए, तो हम b को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू h, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। और अगर हमको एक्सआर निकालना होगा, मान लीजिए कोई एक इसमें से निकालना होगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, r-1 इंटू एच। तो अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि हर एक का विड्थ h है, ठीक है, और जैसे ये दोनों कहीं से शुरू कीजिए, अगर a से शुरू कीजिएगा, ये वाला लेंथ लीजिएगा, ये विड्थ, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, ये इन्फिनाइटली स्मॉल गैप है, तो ये वाला यहाँ पे वैल्यू देखे या यहाँ पे वैल्यू देखे, दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। तो ऐसे करके हर स्लैब को जोड़ दें। मान लीजिए अगर हम इसको ले लेते हैं, अगर हम ये जान रहे हैं कि बढ़ रहा है, ये आगे वाला लेंगे तो सब में आगे वाला लेंगे आखिरी तक। तो आप बताइए, अगर एरिया पूछे आपसे, तो एरिया क्या दिख रहा है इस केस में, पहला देखिए फर्स्ट का, अगर आप f ऑफ a लेंगे तो इंटू एच, ऐसे चल सकते हैं। फिर दूसरा क्या होगा, f ऑफ a प्लस h इंटू एच प्लस डॉट डॉट f ऑफ a प्लस n-2, क्योंकि b क्या है, अगर यहाँ शुरू किए हैं f ऑफ a से इंटू लेंथ, सॉरी लेंथ इसको बोल देते हैं, ब्रेथ इसको, तो अगर यहाँ से शुरू किए हैं, ये लेंथ लिए हैं, तो यहाँ तक जाएंगे, तो इंटू एच, ऐसे चल सकते हैं। या अगर कोई यहाँ से चलेगा, f ऑफ a प्लस एच से शुरू करेगा, तो इंटू एच, f ऑफ a प्लस 2h इंटू एच प्लस डॉट डॉट f ऑफ a प्लस n-1 इंटू, अच्छा यहाँ d भी होता ना, a प्लस n-2 इंटू एच इंटू इंटू क्या, विड्थ, तो इंटू एच। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप r के टर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों को लिखिए, बस उसके बाद लिमिट सम पे चलेंगे। तो आप बताइए लिमिट n टेंस टुवर्ड्स क्या हो गया, इन्फिनिटी। h यहाँ है, h क्या है, b माइनस ए बाई एन, तो वो भी लिख सकते हैं, इंटू f ऑफ a प्लस, अच्छा थोड़ा सा एक बात बताइए, सिग्मा भी लिखना होगा, यहाँ पे एक सिग्मा लिखना होगा इस सब के जोड़ के लिए। तो यहाँ h है, तो h को हम बाहर निकाल दिए, मान लीजिए h को बाहर निकाल दिए क्योंकि सब में h है। हम f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h ऐसे करना चाहते हैं, ठीक है, या पहले वाले से लिखना चाहते हैं। तो अगर यहाँ देखें तो a प्लस r इंटू एच लिख सकते हैं, तो r इज इक्वल्स टू 1 टू n करे, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, a प्लस आर एच, ठीक है।
यहाँ h से गुना है ये देखिएगा, और ऊपर वाला को लिखेंगे तो h इंटू लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इंफिनिटी सिग्मा f ऑफ a प्लस r माइनस 1 इंटू एच करना होगा, वेर r इज इक्वल्स टू 1 टू n। देखिए ये आने के लिए, तो जैसे ही आप लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इंफिनिटी लगाए तो ये रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, सबका कर गए। अब यहाँ से शुरू किए हैं, ये अगर लेंथ लिए हैं तो यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके आगे जाने का मतलब एक और स्लैब ले लेना, तो उसके आगे जाने का तो अधिकार नहीं है। और यहाँ से अगर चलना शुरू किए हैं तब यहाँ तक चलेंगे, इधर वाले लेंगे, मतलब ये दोनों में से कोई एक को लेंथ ट्रीट करेंगे। ये सब इंटरवल में जो ये देख रहे हैं एफ ऑफ ए या एफ ऑफ ए प्लस आर इंटू एच, जो यहाँ पे क्या देख रहे हैं एफ ऑफ ए प्लस एच, ये दोनों में से कोई एक को लेंथ ले लिए। अब ब्रेथ कितना है एच, तो हम अब क्या किए कि भाई इक्वल सब इंटरवल में तोड़ दिए, और एन किसको टेंड कर रहा है इन्फिनाइट को, तो हर रेक्टेंगल का एरिया लेके जोड़ दिए। तो दो फॉर्मेट हो सकता है, एक हो सकता है h इंटू लिमिट एन टेंस टूवर्ड्स इंफिनिटी सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर माइनस 1 इंटू एच, और दूसरा क्या हो सकता है h इंटू लिमिट एन टेंस टूवर्ड्स इंफिनिटी r इज इक्वल्स टू 1 टू n एफ ऑफ ए प्लस आर एच। तो ये बात आप समझ गए। h क्या होगा ये भी याद रखिए, b माइनस ए बाई एन। तो ये हुआ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये जो भी आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है, इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर दिस, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड से कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं आएगा आंसर पे। चलिए आगे इसको मिटाते हैं, ठीक है। सवाल ले लेते हैं। देखिए सवाल लेने से पहले यहाँ पे एक और पॉइंट नंबर 2 ऐड कर रहे हैं। आप देख चुके कि इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे h टाइम्स लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इंफिनिटी सिग्मा, मान लीजिए f ऑफ a प्लस आर इंटू एच हो रहा था, एक डेफिनेशन ये देख रहे थे, और h क्या था तो b माइनस ए बाई एन ये था, ठीक है। अगर कभी मान लीजिए एफ ए बराबर 0 हो गया, ऐसा समझिए, एंड b बराबर 1 हो गया, तो h क्या हो जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा 1 बाई एन, ऐसा हो जाएगा। तो ये कैसा दिख सकता है, इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स बराबर 1 बाई एन लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इंफिनिटी, सिग्मा कहाँ से कहाँ था, r इज इक्वल्स टू 1 टू n था, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इंफिनिटी, a 0 है तो ये क्या हो गया f r बाई n, ठीक है। अच्छा यहाँ सिग्मा हट जाएगा क्या, नहीं,
यहाँ एक सिग्मा रहेगा, थोड़ा सा और इसको ठीक कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ सिग्मा रहेगा r इज इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ r बाई n। तो ऐसा सवाल बहुत बार कंपटीशन में आया हुआ है, ठीक है। यहीं पे ये तो आप समझ गए कन्वर्जन। यहीं पे एक तीसरा बात ऐड कर रहे हैं, देखिएगा तीसरा बात ये है कि कभी अगर फॉर्मेट हो लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ऐसा देखिएगा एन में लिखे तो उसको अंदर लिखना है, एच लिखे तो आप बाहर लिखे, ठीक है। एफ ऑफ यहां देखे तो क्या मिल गया, आर बाई एन अगर आ रहा है, यहाँ फिर सिग्मा छूट रहा है, सिग्मा को जोड़िए, सिग्मा एफ ऑफ आर बाई एन, आर इज इक्वल्स टू 1 to n, ऐसा लिखा है। इसको बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम है लिमिट एज सम। क्या है, लिमिट एज सम का एक टुकड़ा है, लिमिट एज सम। ये दूसरा वाला टुकड़ा है, देखिए। तो आपको अगर इसको इंटीग्रेशन में बदलना है, इंटीग्रेशन को इसमें बदलना तो आपको बता दिया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से। अब इसको इंटीग्रेशन में बदलना है तो पहला पॉइंट है कि लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और ये जो सिग्मा है इसके जगह पे इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, शॉर्टकट सीधे सीधे कन्वर्जन। और जो 1 बाई एन दिख रहा है इसके लिए इंटीग्रेशन के अंदर dx लिखिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है r बाई एन के जगह पे x रखिए। चौथा पॉइंट है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अपर लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी r का मैक्सिमम वैल्यू बाई n। अब पांचवा और आखिरी पॉइंट यहाँ का है लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी r का मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय n। ये 5 लाइन का ध्यान रखेंगे तो लिमिट एज ए सम जो कंपटीशन में सवाल आया हुआ है ये बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। इधर से इंटीग्रेशन से इधर तो हम लोग गए थे, ठीक है। अब ये बात समझ पा रहे हैं, जैसे यही वाला है तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए। या मान लीजिए r का वैल्यू 1 to n दिया हुआ है, अगर 1 to 2n होगा तो r का मैक्सिमम वैल्यू 2n हो जाएगा, तो भी बदल सकता है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसी को कन्वर्ट करें तो पहला है लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी और सिग्मा के जगह पे क्या डालेंगे, इंटीग्रेशन। 1 बाई एन के जगह पे क्या डालेंगे, dx। r बाई एन के जगह पे क्या डालेंगे, fx। देखिए कन्वर्ट हो रहा है। अब लो अपर लिमिट ul, लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, r का मिनिमम वैल्यू 1 है, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो लोअर लिमिट क्या हो, सॉरी जब अपर लिमिट का बात कर रहे हैं, जब अपर लिमिट का बात कर रहे हैं तो r का मैक्सिमम वैल्यू बोलिए वो क्या है n। अगर 2n होता तो 2n लिखते, तो n कट गया तो अपर लिमिट क्या होगा 1 लिख दीजिए। लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, r का मिनिमम वैल्यू कितना है 1 डिवाइडेड बाय n, लिमिट एन टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी क्या होगा, इट टेंड्स टुवर्ड्स 0, तो लोअर लिमिट क्या हो गया 0। तो वो बराबर है, अगर इसका नाम हम i बोल रहे हैं तो अब इसको क्या करेंगे, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। अगर गलती से यहाँ अगर 2n होता तो ये हो जाता 0 से 2, 3n होता तो उसके हिसाब से। तो इस पर बहुत सारा सवाल आने वाला है, उस सारे सवालों को ये 5 पॉइंट पे हम कंक्लूड कर दिए।
अब आपको बेसिक इंटीग्रेशन का आना चाहिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट डालना आना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ भी लिमिट दिखाई देता है, तो लिमिट जे सम हम लोग वहाँ पे हल्का सा टच किए थे, मान लीजिए सीधे सीधे यही बताए थे आपको जब वहाँ बताए थे कि ऐसे कर लीजिए तो लिमिट जे सम का सवाल बनना शुरू हो जाएगा। क्यों का जवाब यहाँ मिल गया, क्यों? क्योंकि हम लोग इसको लिखे हैं ना, इंटीग्रेशन 0 से 1 ऐसा लिखे थे ना, एफ एक्स डी एक्स सॉल्व करके ये लाए थे ना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से, इससे पहले वाला जो मिटाए। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ कुछ सवाल ले लेते हैं, ऐसा बोर्ड में भी आपको मिलेगा, 4 नंबर में मिल सकता है। छोटा ही छोटा सवाल पहले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला इंटीग्रेट ए से बी एक्स डी एक्स, इवेलुएट यूजिंग लिमिट एज सम। मेथड का नाम लिख दिया, बोर्ड का बात कर रहे हैं, बोर्ड के लिए इसको बोर्ड के हिसाब से सीबीएसई बिहार बोर्ड ये सब बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। तो आप बताइए फंक्शन क्या दिख रहा है, एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर हम लोग इसको ए से बी एक्स डी एक्स देख पा रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच इंटू, देखिएगा एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ठीक है, इसके साथ सिग्मा आएगा, आर इज इक्वल्स टू, बोलिए यहाँ पे सिग्मा आएगा, बार बार सिग्मा लिखना है, एफ ऑफ ए प्लस आर एच, आर इज इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, और लिमिट क्या होगा, एल टी लिमिट एन टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और ये एच से विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू दिस दिख रहा है ऐसा। तो आप बताइए कि आपको कहाँ से कहाँ चलना है, ए से बी चलना है। चलना शुरू कहाँ से कहाँ किए हम, आर इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच आ रहा है, एफ ऑफ ए प्लस 2h इंटू एच आ रहा है, एफ ऑफ ए प्लस एन एच। तो यहाँ पे एन एच क्या होता है, बोलिए आप याद कीजिए, एच होता है बी माइनस ए बाई एन, ऐसा ये भी है हमारे पास। ठीक है, एन एच क्या होता है, बी माइनस ए। तो ये हमको दिख रहा है, अगर आराम से देखे तो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, एच कॉमन ही ले लिए, फिर दिख रहा है, आराम से लिखिए ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ऑफ ए प्लस एन एच, दिख रहा है। एफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ एक्स है, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो एफ एक्स है मेरे पास, जिसको इंटीग्रेट करना है वो है एक्स, तो एफ एक्स एक्स हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे लिमिट भी लगाएंगे, इसको तो फैला दिए, ये क्या हो गया, लिमिट एन टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी। चलिए तो एच क्या हो गया, लिमिट एन टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये हो गया बी माइनस ए बाई एन। बताइए एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब क्या होगा, ए प्लस एच, ये क्या होगा, ए एफ ऑफ ए प्लस 2h होगा ए प्लस 2h डॉट डॉट, ये क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ऐसे चले। ठीक है,
तो आप जोड़ सकते हैं, एफ हटा देना यहाँ से, क्या है एफ एक्स बराबर एक्स, तो एफ ऑफ ए प्लस एन एच बराबर एफ ऑफ ए प्लस एन एच बराबर ए प्लस एन एच। आगे चलिए इसको जोड़े, लिमिट एन टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी बी माइनस ए बाई एन, ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 1 टू एन, एन टर्म्स, तो ये क्या हो गया एन ए और एच ले लिए 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट एन, तो उसका जोड़ क्या हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। बोलिए h कॉमन ले लिए 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट n, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो a प्लस ए n टाइम्स na हो गया। अब इस लिमिट का सवाल है, ठीक है, n टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी होता है, तो ऊपर का हाईएस्ट डिग्री नीचे का हाईएस्ट डिग्री कुछ कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। तो आप बताइए NH क्या है, देखिए NH क्या है B माइनस ए, तो थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे या H को N के टर्म में बदल के काम करेंगे, तो हम ऊपर मिटा देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए हमारे पास है लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी b माइनस ए बाई n, और यहाँ पे क्या है Na प्लस NH, NH मतलब B माइनस ए, तो यहाँ लिखे B माइनस ए इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो देखिए द इंटायर सिस्टम हैज बीन कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ n, h हटा देना है क्योंकि लिमिट किस में लिखे हैं n में, अगर h में सब कुछ को ले जाइएगा n को हटाइएगा तो h टेंस टुवर्ड्स 0 ले लेते, अगर इनफाइनाइट टुकड़ा में तोड़े हैं तो h क्या होता है h टेंस टुवर्ड्स 0, तो कोई एक पे ले आइए, या तो n पे या h पे, या दोनों को याद रखिए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन n एंड h। तो अगर हम n कॉमन ले रहे हैं इससे, तो ये हो रहा है n b माइनस ए बाई n, ये तो कट जाएगा, अंदर क्या बचा a प्लस b माइनस ए, यहाँ से n कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 2, ऐसा दिख रहा है। 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया b माइनस ए इंटू ए प्लस b माइनस ए बाई 2, तो देखिए क्या बन गया, ये लास्ट लाइन लिखिए, तो सोचिए जैसे ही बोला लिमिट इज सम, तो ये एक पन्ना हो गया और वहां से एक लाइन था, डायरेक्ट अगर इंटीग्रेट करते तो जिससे कह देगा तो उसी से करना होगा बोर्ड में, ये बोर्ड के लिए बताया जा रहा है। b माइनस ए 2a प्लस b माइनस ए, तो b प्लस ए बाई 2, तो ये क्या हो गया b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते तो आंसर तो आपको पहले ही से पता था, a से b x dx एक्स स्क्वायर बाई 2 a से b, तो अपर लिमिट तो b स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट a स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, आंसर तो पहले से पता था, लेकिन इसको यहाँ से निकालने के लिए एक पन्ना पूरा पन्ना होता तो एक पूरा पेज लग जाता, तो उसके अब करना पड़ता है, 4 मार्क्स का बात है, आप देख लीजिए एक बार पैटर्न भी, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर का बात हो सकता है बोर्ड में, ठीक है। और सवाल ले लेते हैं, हमारे पास 3 सवाल है यहाँ, अगर डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल का लॉजिक यूज करेंगे तब तो 2-2 लाइन में सब बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है इवेल्युएट यूजिंग
लिमिट एज सम। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखे एच एच, उसके बाद मान लीजिए लिमिट भी लगा दिए, लिमिट एन टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर एच where r is equals to 1 to n। ये होता है इंटीग्रेशन लिमिटेड सम में। h टेंस टूवर्ड 0 है, n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी है, nh b माइनस a है। ये पूरा डेफिनेशन होगा एक फॉर्मेट को पकड़ के। तो बार बार खुद के लिए खुद से मन में यही बात बोलते रहना है। ठीक है, चले आगे। तो ये दिख रहा है एफ एक्स हो गया पहला केस, क्वेश्चन नंबर 2 एफ एक्स हो गया साइन एक्स। ठीक है, ए हो गया 0, बी हो गया पाई बाई 2। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एच इंटू लिमिट एन टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, अंदर रखना है इसको तो अंदर भी रख लीजिए, सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 से एन एफ ऑफ, ऐसा कर सकते हैं आप कि यहाँ पे h को रख लें क्योंकि h फंक्शन ऑफ n है, तो बेटर होगा कि आप इसको ऐसे लिख लें, सबसे बेस्ट तरीका लिमिट एन टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और यहाँ क्या कर दिए h रहने दिए। ठीक है, ऐसा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ n है। ठीक है, तो बेस्ट अप्रोच यही कर लीजिए। हाँ, लिमिट यहाँ पे क्या आया, r इज इक्वल्स टू 1 टू n f ऑफ a मतलब 0 r h। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखे h लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी। अब आपका मन करे तो h की जगह पे क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए बाई एन। तो ये हो गया लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी, अभी रहने दीजिए इसको h, पहले इसको तोड़िए। तो ये क्या आ रहा है, 0 r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 प्लस h मतलब आर एच हो गया ना ये, तो ये हो गया साइन h प्लस साइन 2h प्लस डॉट 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 साइन NH। ठीक है, तो एंगल्स आर इन एपी, आपको याद है कुछ ऐसा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस डॉट 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 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बराबर क्या होता है, बोलिए। ये होता है साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ये 11th में प्रूफ किए थे, इंटू साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। याद कर लीजिए इसको, और नहीं तो 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, और 2 साइन सी इंटू साइन डी लगाइए तो मेथड ऑफ डिफरेंस लग जाएगा और वो आ जाएगा लास्ट में। ये
चीज़ 11th में आप डिराइव किए हैं। हाँ, यहाँ खास बात क्या है कि अल्फ़ा एच है और बीटा भी एच है। तो अल्फ़ा इफ अल्फ़ा बराबर एच एंड बीटा बराबर एच, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अल्फ़ा और बीटा बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया? साइन एच, यहाँ भी डाल देंगे और यहाँ भी डाल देंगे, तो ये कितना हो गया? देखिए एच कॉमन ले सकते हैं आप इससे, यह हो गया 1 प्लस n माइनस 1/2, तो 1 माइनस हाफ कितना होता है? प्लस हाफ, तो ये क्या लिख सकते हैं? n, और ये 2 को भी हटा रहे हैं, देखिए तो यहाँ h या n माइनस 1 h/2, यहाँ लिख सकते हैं साइन nh/2, और यहाँ लिख सकते हैं साइन h/2। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका जोड़ मिल गया, तो ऊपर वाला मिटा रहे हैं और वापस से लिख रहे हैं, अल्फा भी h और बीटा भी h, और h क्या है? b माइनस a/n, ठीक है। तो ये हमको दिखाई दे रहा है लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी, h लिखे हैं अभी यहाँ, या तो फंक्शन को हम h में कन्वर्ट करेंगे या n में कन्वर्ट करेंगे, एक चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। तो पहला फंक्शन आ गया, थोड़ा देखिएगा h और n में कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे यहाँ से अगर h कॉमन ले रहे हैं, देखिएगा यहाँ रफ वर्क कर रहे हैं, h अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 या n/2 माइनस 1/2, तो ये क्या हो गया? n 1 माइनस हाफ प्लस हाफ, तो हम इसको लिख सकते हैं n प्लस 1/2 इंटू h। तो पहला चीज़ हो गया आपके पास, अब इंटू में ही है, लिख दीजिए साइन n प्लस 1 इंटू h/2 पूरा इंटू साइन nh/2 डिवाइडेड बाय साइन h/2, ठीक है। अगर हम n का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ से n का वैल्यू निकालना चाहें, ध्यान से देखिएगा, a है आपका 0, b है π/2, तो nh क्या आया है? π/2, तो n या h दोनों में से कोई एक चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये या इस दोनों बात को ध्यान में रखे हुए कि h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है और n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है, तो आप बताइए साइन h/2 को अगर एक h दे दें तो इस h को यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। अब nh का वैल्यू, ये बात आप जानते हैं कि लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी है और h टेंस टूवर्ड्स क्या है? 0। अगर ये दोनों को साइमल्टेनियसली यहाँ देख लें तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी है और यहाँ पे लिमिट h टेंस टूवर्ड्स क्या है? 0 भी है, इसको एक साथ लिख सकते हैं। ये दोनों का मतलब एक ही है कि अगर h 0 को टेंड करेगा n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, h 0 को टेंड करेगा, कहाँ से? n बराबर क्या आ रहा है? b माइनस a बाई एच, h बराबर क्या आ रहा है? b माइनस a बाई एन, तो ये दोनों बात एक ही है, तो दोनों में से कोई एक लिखिए या दोनों लिखिए, चलेगा। हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, देखिएगा साइन h/2 डिवाइडेड बाई h/2 किए, तो यहाँ तो एक h था, उसको आप सबसे नीचे भेज दिए, लेकिन बाई 2 जो है वो यहाँ करना होगा,
अगर मान लीजिए आप ऐसे ही कर रहे हैं ना कि h/2 था, उसको हम नीचे भेज दिए, तो इंटू 2 करना होगा। देखिए यहाँ पे h/2 इंटू 2, तो इसको नीचे भेज दिए, तो यहाँ 2 बच गया ना, ये वाला 2 यहाँ बच गया ना। हाँ, अब इस पे आइए, NH साइन NH, तो NH कितना है? अगर NH का वैल्यू हम देख रहे हैं तो π/2, ठीक है, प्लस h/2। देखिए NH का वैल्यू क्या है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना होगा। ये दिख रहा है हमको, देखिएगा, NH π/2 प्लस H होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसे। NH का मतलब साइन π/4, π/2 ये बाई 2। तो आप देखिए सब का सब फाइनाइट हो गया, और h के जगह पे ये h है, h के जगह पे 0 डालने से कोई दिक्कत नहीं है, ये किसको टेंड कर गया? 1 को। तो हाँ, अब हम आंसर लिख रहे हैं, और फिर उधर से भी देख लेंगे। 2 इंटू ये क्या हो रहा है, साइन π/4 हो रहा है, h के जगह पे 0 डालो, ये h है, तो साइन π/4 1/, हमारे पास 3 सवाल है यहाँ। अगर डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल का लॉजिक यूज करेंगे तब तो 2-2 लाइन में सब बन जाएगा, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है इवेल्युएट यूजिंग लिमिट एज सम, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन a से b f(x) dx इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखे h उसके बाद मान लीजिए लिमिट भी लगा दिए, लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी सिग्मा f ऑफ a प्लस आर एच, वेयर r इज इक्वल्स टू 1 to n। ये होता है इंटीग्रेशन लिमिटेड सम में। h टेंस टुवर्ड्स 0 है, n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी है, NH b माइनस a है। ये पूरा डेफिनेशन होगा एक फॉर्मेट को पकड़ के। तो बार बार खुद के लिए खुद से मन में यही बात बोलते रहना है, ठीक है। चले आगे। तो ये दिख रहा है f(x) हो गया पहला केस, क्वेश्चन नंबर 2, f(x) हो गया sin x, ठीक है। a हो गया 0, b हो गया π/2। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x dx इज इक्वल्स टू क्या हो गया, h इंटू लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है। अंदर रखना है इसको तो अंदर भी रख लीजिए, सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से n f ऑफ, ऐसा कर सकते हैं आप कि यहाँ पे h को रख लें, क्योंकि h फंक्शन ऑफ n है, तो बेटर होगा कि आप इसको ऐसे लिख लें, सबसे बेस्ट तरीका, लिमिट n टेंस टुवर्ड्स इंफिनिटी, और यहाँ क्या कर दिए, h रहने दिए, ठीक है, ऐसा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ n है, ठीक है, तो बेस्ट अप्रोच यही कर लीजिए। हाँ, लिमिट यहाँ पे क्या आया, r इज इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ a मतलब 0 r h, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखे,
h लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी। अब आपका मन करे तो h की जगह पे क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए बाई एन। तो ये हो गया लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी। अभी रहने दीजिए इसको h, पहले इसको तोड़िए। तो ये क्या आ रहा है, 0 r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 प्लस h मतलब RH हो गया ना ये। तो ये हो गया साइन h प्लस साइन 2h प्लस डॉट 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 साइन NH। ठीक है, तो एंगल्स आर इन AP। आपको याद है कुछ ऐसा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस डॉट 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 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बराबर क्या होता है, बोलिए। ये होता है साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ये 11th में प्रूफ किए थे, इंटू साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। याद कर लीजिए इसको, और नहीं तो 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, और 2 साइन सी इंटू साइन डी लगाइए तो मेथड ऑफ डिफरेंस लग जाएगा और वो आ जाएगा लास्ट में। ये चीज़ 11th में आप डिराइव किए हैं। हाँ, यहाँ खास बात क्या है कि अल्फ़ा एच है और बीटा भी एच है। तो अल्फ़ा इफ अल्फ़ा बराबर एच एंड बीटा बराबर एच, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अल्फ़ा और बीटा बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, साइन एच, यहाँ भी डाल देंगे और यहाँ भी डाल देंगे तो ये कितना हो गया, देखिए h कॉमन ले सकते हैं आप इससे, यह हो गया 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2, तो 1 माइनस हाफ कितना होता है, प्लस हाफ। तो ये क्या लिख सकते हैं n, और ये 2 को भी हटा रहे हैं देखिए, तो यहाँ h या n माइनस 1 h बाई 2, यहाँ लिख सकते हैं साइन NH बाई 2, और यहाँ लिख सकते हैं साइन h बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका जोड़ मिल गया, तो ऊपर वाला मिटा रहे हैं और वापस से लिख रहे हैं, अल्फा भी h और बीटा भी h, और h क्या है, b माइनस ए बाई एन। ठीक है, तो ये हमको दिखाई दे रहा है लिमिट n टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी, h लिखे हैं अभी यहाँ, या तो फंक्शन को हम h में कन्वर्ट करेंगे या n में कन्वर्ट करेंगे, एक चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन आ गया, थोड़ा देखिएगा h और n में कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे यहाँ से अगर h कॉमन ले रहे हैं, देखिएगा यहाँ रफ वर्क कर रहे हैं, h अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 या n बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो ये क्या हो गया n 1 माइनस हाफ प्लस हाफ, तो हम इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 बाई 2 इंटू h। तो पहला चीज़ हो गया आपके पास, अब इंटू में ही है, लिख दीजिए साइन n प्लस 1 इंटू h बाई 2, पूरा इंटू साइन NH बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन h बाई 2। ठीक है, अगर हम n का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से n का वैल्यू निकालना चाहें
ध्यान से देखिएगा। ए है आपका 0, बी है π/2, तो NH क्या आया है π/2। तो N या H दोनों में से कोई एक चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये या इस दोनों बात को ध्यान में रखे हुए कि H टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है और N टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है, तो आप बताइए साइन H/2 को अगर एक H दे दें तो इस H को यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। अब NH का वैल्यू, ये बात आप जानते हैं कि लिमिट N टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी है और H टेंस टूवर्ड्स क्या है 0। अगर ये दोनों को साइमल्टेनियसली यहाँ देख लें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए लिमिट N टेंस टूवर्ड्स इन्फिनिटी है और यहाँ पे लिमिट H टेंस टूवर्ड्स क्या है 0 भी है, इसको एक साथ लिख सकते हैं। ये दोनों का मतलब एक ही है कि अगर H 0 को टेंड करेगा N इन्फिनिटी को टेंड करेगा, H 0 को टेंड करेगा, कहाँ से N बराबर क्या आ रहा है B-A/H, H बराबर क्या आ रहा है B-A/N, तो ये दोनों बात एक ही है। तो दोनों में से कोई एक लिखिए या दोनों लिखिए चलेगा। हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, देखिएगा साइन H/2 डिवाइडेड बाई H/2 किए, तो यहां तो एक H था उसको आप सबसे नीचे भेज दिए, लेकिन बाई 2 जो है वो यहाँ करना होगा। अगर मान लीजिए आप ऐसे ही कर रहे हैं ना कि H/2 था उसको हम नीचे भेज दिए तो इंटू 2 करना होगा। देखिए यहाँ पे H/2 इंटू 2, तो इसको नीचे भेज दिए तो यहाँ 2 बच गया ना, ये वाला 2 यहाँ बच गया ना। हाँ, अब इस पे आइए NH साइन NH, तो NH कितना है, अगर NH का वैल्यू हम देख रहे हैं तो π/2, ठीक है, प्लस H/2। देखिए NH का वैल्यू क्या है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना होगा, ये दिख रहा है हमको, देखिएगा NH π/2 प्लस H होल डिवाइडेड बाई 2, ऐसे। NH का मतलब साइन π/4, π/2 ये /2, तो आप देखिए सब का सब फाइनाइट हो गया और H के जगह पे ये H है, H के जगह पे 0 डालने से कोई दिक्कत नहीं है, ये किसको टेंड कर गया 1 को। तो हाँ, अब हम आंसर लिख रहे हैं और फिर उधर से भी देख लेंगे 2 इंटू ये क्या हो रहा है साइन π/4 हो रहा है, H के जगह पे 0 डालो, ये H है, तो साइन π/4 1/√2, साइन π/4 1/√2, नीचे 1, तो ये क्या आ गया 1 आ रहा है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट करते हैं, कैलकुलेशन मेरा ठीक है या नहीं है वो चेक करना है, तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन एक्स dx, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 से π/2, तो जब आप π/2 डाले तो ये 0 हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस 0 1, तो 1 आ रहा है, यानी ये सही है जो आप किए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, दोनों बात ध्यान में रखना है कि NH बराबर B-A, NH का जरूरत है तो B-A लिख सकते हैं, अगर H का जरूरत है तो B-A/N लिख सकते हैं, लिमिट N टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी लगा सकते हैं, लिमिट H टेंस टुवर्ड्स 0 लगा सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, ये दोनों एक ही बात है, N टेंस टुवर्ड्स इन्फिनिटी बोलिए या H टेंस टुवर्ड्स 0। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट, ये डेफिनेशन रहने देते हैं, जो लिखा हुआ है सवाल खाली बदल देते हैं, ये हो गया। तो इस पे सवाल हर हाल में बनाना है, और अगर आज इस वीडियो को जिस दिन इस वीडियो को देखेंगे उसी दिन 10 सवाल कर लेना है, NCERT पे भी दिया हुआ है, पक्का से एकदम यहाँ से सवाल बोर्ड में आपको मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट मन में मत रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंटीग्रेशन ए से बी ई का पावर एक्स dx बराबर लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी h सिग्मा f ऑफ a प्लस आर एच r इज इक्वल्स टू 1 to n होता है, ठीक है। जबकि n टेंड्स करता है इंफिनिटी को, h टेंड्स करता है 0 को, nh होता है b माइनस ए, ऊपर लिखा हुआ है। देखिए यही बात फिर से लिखें तो अब इसको ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन है, पहले वाला बात जो लिखा हुआ है वो फिर से लिख दी है, तो जितना बार लिखिएगा उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। एफ एक्स क्या है? ई का पावर एक्स, तो ये बन गया आपके पास लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी h f ऑफ a प्लस आर एच, तो a की जगह तो a ही है, और फंक्शन है e का पावर x, तो ये क्या चलेगा? e का पावर a प्लस h प्लस e का पावर a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट e का पावर a प्लस nh। चला, अब देखिए तो ये जीपी है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो e का पावर a कॉमन आ गया, ये क्या बन गया? लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी h e का पावर h e का पावर 2h डॉट डॉट e का पावर nh। nh क्या है? b माइनस ए। आगे चलिए, h इंटू a इंटू 1 माइनस आर का पावर, आर है e का पावर h, n नंबर ऑफ टर्म्स बाई 1 माइनस आर, ऐसा हुआ। e का पावर a है यहाँ, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी है यहाँ। तो अब आप इस h को नीचे भेज देंगे तो लिमिट पढ़े, है ना? क्या लिमिट पढ़े भाई? लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 या लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0 e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स 1 होता है, ये पढ़ें। तो यहाँ एक माइनस का फर्क है, ठीक है, देख लेंगे।